तो दो जम्मू के पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनका वहाँ बाकायदा ऑन रिकॉर्ड्स है, उन्होंने वहाँ बोला है कि जम्मू में जो भी डिलिमिटेशन होगी, आप सिर्फ लोगों का या जम्मू की पॉपुलेशन का ख्याल ना रखते हुए ज़मीन का भी ख्याल रखें, यानी डेमोग्राफी जोग्राफी का भी ख्याल रखें। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हम उसके हिसाब से जाएं तो हमारे जम्मू के पास अप्रॉक्सीमेटली 26% की ज़मीन है। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख की पूरी इलाके की बात करते हैं, श्रीनगर के पास हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16% का ज़मीन है। और जहाँ तक लद्दाख का सवाल है, वहाँ अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 60% ज़मीनी रुकबा है। तो अगर जम्मू कश्मीर में ये 7 सीटें बढ़ा के, इससे पहले हमारी असेंबली में अप्रॉक्सीमेटली 87 सीटें हुआ करती थी, जो 2019 5 अगस्त के बाद अब रह गई 83 सीट्स। ये इसमें जम्मू कश्मीर में दोबारा 7 सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाके बैठेगा 90 के आसपास, फिर जितनी हमारी असेंबली की यहाँ सीट्स बनेंगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर 25% ज़मीन और 15% ज़मीन के हिसाब से, रुकबे के हिसाब से आप हमें 90 सीट्स दे रहे हैं, तो फिर आपको लद्दाख में 125 सीटें देनी है। जबकि ये जो भी डिलिमिटेशन होता है, ये होती है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। जहाँ जितनी पॉपुलेशन है, दिस इज़ बेसिकली टू रीच द पब्लिक, कि आप जितना स्मूथली पब्लिक को रीच करें, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी, जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उतनी उतनी डिलिमिटेशन ज़्यादा की जाती है। सो ये बयान ही सबसे पहले मुझे लगता है कि ये बड़ा वेग सा बयान है, ये बड़ा वो चनाचे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक बचगानी से बयान है कि जो अखबारों में, न्यूज़ में, हर जगह पर ऑन रिकॉर्ड्स हैं, जो उन्होंने बोला है कि जम्मू की डिलिमिटेशन करते समय आप सिर्फ अपनी पॉपुलेशन का ख्याल ना रखें, यहाँ की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी का भी ख्याल रखें। तो वो क्या करना चाहते हैं? मतलब वो ज़मीन के हिसाब से सीट्स बढ़ाना चाहते हैं। चनाचे बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे इनका पूरा मौक़िफ़ क्लियर हो जाए, इनका पूरा प्लान क्लियर है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ जम्मू की सीट्स बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके मज़ीद जो हम देखें, जो जम्मू कश्मीर का हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो इन्होंने 5 अगस्त के बाद लगाया, वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसे सारी मीडिया को पता है, सारे हमारे प्रेस के भाइयों को पता है कि जितना भी हमारा स्टैंड, पीडीपी का जो स्टैंड है, वो ये है कि ये बिल्कुल क्लियर कट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड था जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया। तो उसका बाई प्रोडक्ट ये अभी की डिलिमिटेशन है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये डिलिमिटेशन हर सूरत हमारी तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट समझ चुकी है। कहूँगा इस तरह की भाषा में तो इस ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बात की है वो बेहतर जानते हैं। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो जमहूरियत की जान है। इलेक्शन जितनी जल्दी हूँ इतना बेहतर है, क्योंकि एक गैर सियासी निज़ाम में लोगों के मसाइल जो हैं, एक तो वो हल नहीं होते, दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है या जो सरकार है उसका और आवाम का वो राब्ता नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए। आज भी सियासतदान जैसा तैसा भी है, आप उसकी नुक्ताचीनी कीजिए, आप उसको बुरा भला कहिए, आप उसमें 100 ऐब निकालिए, कीड़े निकालिए, लेकिन आज भी लोग उन्हीं को ढूंढते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात का पहर हो, उसी को फ़ोन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जमहूरी हुकूमत में ही मुमकिन हैं। उस जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी निज़ाम में 20 कमियां हों, लेकिन ये एक बात है कि लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए इलेक्शन जितनी जल्दी हों उतनी जल्दी इलेक्शनों का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है।
जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन का हमने पहले भी कहा है, हम आज भी ये कहेंगे, डिलिमिटेशन के लिए ज़रूरी है कि ये साफ़ भी हो, शफाफ भी हो, और ये ना सिर्फ साफ़ और शफाफ हो बल्कि लोगों का को लगे कि जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसमें किसी तरह की जानबदारी से काम तो नहीं लिया जा रहा है, उसमें जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो तवाज़ुन है उसका भी ख्याल रखना है, और कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इनकी तराश खराश उस अंदाज से तो नहीं हो रही है जिससे किसी एक ख़ास ग्रुप या एक ख़ास मकतब फ़िक्र को फ़ायदा पहुँचे। हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं, ये बिल्कुल साफ़ शफाफ होना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो इतनी जल्दी ख़त्म होना चाहिए। अब जहाँ तक लोगों के ताउन का सवाल है, ताउन तो लोग देंगे ही ज़रूर, लेकिन मेरे ख्याल में ताउन से ज़्यादा ताख़ीर तो अभी तक तो हुकूमत की तरफ से हो रही है। अब जब से ये बना है तब से तो मेरे ख्याल में उसका वो जो मुद्दत मुअय्यना है वो ख़त्म हो रही है, अब उसको एक्सटेंड करना है। तो आज तक उनने क्या किया, एक आध मीटिंग की है अभी तक, तो मेरे ख्याल में जल्दी वहाँ से होनी चाहिए।